नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केबी एजुकेशन में। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आज हम दोस्तों हिंदी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जो हिंदी का अगर सिलेबस रहता है, सिलेबस में हिंदी रहती है तो वहां से क्वेश्चन आ ही जाता है, और नहीं तो जनरल स्टडीज़ के अंदर जीके जीएस के अंतर्गत आपका स्ट्रेटजी का जो होता है उसके अंतर्गत भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लोग हिंदी की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं प्राचीन काल से अभी तक की, उसके विषय में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटना नहीं चाहिए। अगर आप लेखपाल, वीडियो, यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार एसआई, पटवारी, चकबंदी लेखपाल, ये सारी परीक्षाओं यूपी ट्रिपल एससी के तहत आने वाली कोई भी परीक्षा, यूपी पीसीएस, इन सारी परीक्षाओं में अगर आप अपीयर होने वाले बैठने वाले हैं तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप पछताएंगे बाद में। आज का जो पहला सेशन है वो अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी पाणिनि की कृति है। रामायण, रामायण वाल्मीकि की रचना है। महाभारत, महाभारत वेद व्यास जी की रचना है। अगला बात करते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र चाणक्य जी की रचना है। महाभाष्य पतंजल की रचना है। सार का सूत्र जो है वो नागार्जुन जी की रचना है। अब बात करते हैं बुद्ध चरित्र की। तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है। सौंदरानंद की बात करें तो ये अश्वघोष की रचना ये भी है। महाविभाषा शास्त्र की बात करें तो ये भी किसकी रचना है, ये भी वसुमित्र की रचना है। अगर हम स्वप्नवास पे दत्ता की बात करें तो ये भास जी की रचना है। अगर हम कामसूत्र की बात करें तो वात्स्यायन जी की रचना है। अगर हम कुमार संभव की बात करें तो कुमार संभव कालिदास की रचना है। कालिदास की रचनाएं काफ़ी फेमस हैं और पेपर में कई बार पूछी जा चुकी। कौन कौन सी, जैसे कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वंशियम, मेघदूतम, और एक पुस्तक और है रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम। यानी कि ये इतनी पुस्तकें कालिदास जी की बहुत ही फेमस है, ठीक। तो इनको आप भूल नहीं सकते। उसके बाद करते हैं नाट्यशास्त्र की। तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। अगर हम बात करें देवीचंद्र गुप्तम की तो देवीचंद्र गुप्तम विशाख दत्त जी की रचना है। अगर हम बात करें मृच्छकटिकम की तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। अगर हम बात करें सूर्य सिद्धांत की तो सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है। अगर हम बात करें वृहत संहिता की तो वृहत संहिता बराहमिहिर जी की रचना है। अगर हम बात करें पंचतंत्र की तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। अगर हम बात करें कथा सरित सागर की तो ये सोमदेव जी की रचना है। अभिधम्म कोश की बात करें तो ये वसुबंधु की रचना है। अगर हम बात करें मुद्रा राक्षस की तो मुद्रा राक्षस आपकी विशाख दत्त जी की रचना है। अगर हम बात करें रावण वध की तो ये भट्टिट की रचना है। अगर हम बात करें किरात अर्जुनियम की तो ये भारव की रचना है। अगर हम बात करें दस कुमार चरित्र की तो ये दंडी स्वामी की रचना है। अगर हम बात करें हर्षचरित की तो हर्षचरित बाण भट्ट की रचना है। अगर हम बात करें कादम्बरी की तो ये भी बाण भट्ट की रचना है। अगर हम बात करें वासव दत्ता की तो ये सुबंधु जी की रचना है। अगर हम बात करें नागानंद की तो नागानंद हर्षवर्धन की है। यानी कि हर्षवर्धन की तीन पुस्तकें जो बहुत फेमस हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। यानी कि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों पुस्तकें हर्षवर्धन की हैं, जिनको अंतिम प्रतापी हिंदू शासक भी कहते हैं। मालती माधव भवभूत की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयनायक की है। और चंद बरदाई का नाम भी आपने सुना होगा, जी हाँ, तो ये उन्हीं की भी रचना है, पृथ्वीराज, ठीक। तो जो चंद बरदाई हैं उनकी पृथ्वीराज रासो है, और ये पृथ्वीराज जो विजय है ये जय नायक की है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर्पूर मंजरी तो कर्पूर मंजरी राजशेखर जी की पुस्तक है। काव्य मीमांसा राजशेखर जी की पुस्तक है। नवसंहांक चरित्र की बात करें तो पद्मगुप्त जी की रचना है। अगर हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कर्मभूमि की तो कर्मभूमि प्रेमचंद जी का रचना है। अगर रंगभूमि की बात करें तो ये भी प्रेमचंद की रचना है। अगर हम कुछ आधुनिक काल में आते हैं तो अनटोल्ड स्टोरी बी एम कॉल की रचना है। अगर हम और बात करें तो कॉन्फ्रेंस विद द पाकिस्तान तो कॉन्फ्रेंस विद द पाकिस्तान किसकी रचना है, ये बी एम कॉल जी की रचना है। अगर हम बात करें कितनी नाव में कितनी बार तो अज्ञेय जी की रचना है, ये भी बहुत फेमस रचना है। गोल्डन थ्रेशोल्ड ये सरोजिनी नायडू जी की रचना है। अगली सरोजिनी नायडू जी की बहुत ही फेमस रचना है वो है ब्रोकन विंग्स, सरोजिनी नायडू जी की ये भी रचना है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। दादा कामरेड ये यशपाल जी की रचना है। अगर बात करें पल्लव की
तो पल्लव सुमित्रानंदन पंत की है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगर हम बात करें द डार्क रूम तो आर के नारायण की रचना है, जो कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। तो मालगुडी डेज की बात करें तो ये भी आर के नारायण जी की रचना है। अगर हम बात करें गाइड आर के नारायण तो ये भी रचना किसकी है, के आर नारायण की। उसके बाद करते हैं माई डेज, तो माई डेज आर के नारायण की रचना है, जिस समय ये राष्ट्रपति होते हैं उस टाइम की रचना है। नेचर क्योर मुरारजी देसाई की रचना है। अगर बात करते हैं चंद्रकांता की तो चंद्रकांता देव की नंदन खत्री जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। देवदास ये शरणचंद चट्टोपाध्याय जी का प्रसिद्ध रचना है। अगर हम बात करते हैं चरित्रहीन की, चरित्रहीन भी शरणचंद चट्टोपाध्याय जी की बहुत फेमस रचना है। अगर हम बात करते हैं बीजक की तो बीजक कबीर दास जी की रचना है, जो कि साखी शब्द रमैनी तीनों का संतुलित रूप है। अगर हम रमैनी और शब्द जो अगर रचनाएं आपको अलग अलग मिल रही हैं तब भी आप कबीरदास टिक करेंगे, बट जो वास्तविकता है ये यही है कि तीनों का संकलन इन्होंने किया। और ये पूछा ना कभी कभी एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो कबीरदास की जो रचनाएं साखी शब्द रमैनी का संकलन किसने किया था, तो इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। किताबुल हिंद अलबरूनी जी की रचना है। कुली मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ ए लव मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। द डेथ ऑफ ए हीरो मुल्कराज आनंद जी की बुक है। उसके बाद करते हैं जजमेंट, तो जजमेंट कुलदीप नैयर जी की पुस्तक है। डिस्टेंस नेवर कुलदीप नैयर की पुस्तक है ये भी। इंडियन द क्रिटिकल ईयर्स कुलदीप नैयर की पुस्तक है। इन जेल ये भी कुलदीप नैयर की पुस्तक है, जब जेल में होते हैं उस टाइम की रचना होती है। इंडिया आफ्टर नेहरू ये भी कुलदीप नैयर की पुस्तक है। बिटवीन द लाइन्स कुलदीप नैयर की पुस्तक है। कुलदीप नैयर भी बहुत फेमस रचनाकार रहे हैं अपने, ठीक। चित्रांगदा, चित्रांगदा किसकी रचना है, टैगोर जी की, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है, इसी पे इनको नोबेल भी मिला था। अब बात करते हैं अगली फेमस रचना की, गार्डनर, तो टैगोर की रचना है। हंगरी स्टोन्स ये भी टैगोर की रचना है। अगर बात करते हैं गोरा, ये रचना भी पूछी जा चुकी है कई बार, तो गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है, ठीक। अब बात करते हैं चंडालिका, चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। भारत भारती बहुत ही फेमस रचना है, किसकी, मैथिली शरण गुप्त जी की। अब बात करते हैं डेथ ऑफ सिटी, तो डेथ ऑफ सिटी अमृता प्रीतम जी की रचना है। अगली रचना है कागज ते कनवास, इस पे इनको पुरस्कार भी मिल चुका है हिंदी का। उसके बाद करते हैं 49 डेज, 49 डेज अमृता प्रीतम की रचना है। इंदिरा गांधी रिटर्न से खुशवंत सिंह की पुस्तक है। अगर हम बात करें दिल्ली, दिल्ली खुशवंत सिंह की पुस्तक है, चूँकि ये CBI के अधिकारी रह चुके हैं पहले। अब बात करते हैं द कंपनी ऑफ वुमेन, खुशवंत सिंह की रचना है। सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर की पुस्तक है। अब इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधा कृष्णन की पुस्तक है, जिनके जन्मदिन को लोक शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की पुस्तक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की पुस्तक है। अगर हम बात करते हैं आंसू, लहर, झरना, ये सब रचना किसकी हैं, तो ये सब रचना किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की ही हैं। अब लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। ऐसे जॉन गीता अरविंद घोष की रचना है, ठीक। उसके बाद करते अनामिका, परिमल, ये दोनों रचना किसकी, बहुत प्रसिद्ध हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अब बात करते हैं यामा, तो यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। वॉइस ऑफ फ्रीडम, जी हाँ, वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी रचना है, तो वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल जी की पुस्तक है, ये IPS ऑफिसर हैं। उसके बाद करते हैं एरिया ऑफ डार्कनेस, VS नायपाल की पुस्तक है, ठीक। उसके बाद करते हैं अग्निवीणा, अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम की पुस्तक है। डिवाइन लाइफ शिवानंद जी के। डिवाइडेड लाइफ, तो अगर हम डिवाइडेड उनके अरविंद घोष जी की पुस्तक है। और डिवाइन लाइफ की बात करें तो डिवाइन लाइफ शिवानंद जी की पुस्तक है। गोदान गबन ये किसकी रचना है, तो ये दोनों की दोनों रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो हिंदी की ये बहुत प्रसिद्ध जो हर परीक्षा में पूछी जाने वाली रचनाएं होती हैं, उनको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और कुछ और भी पुस्तकें जो प्रेजेंट टाइम पे चल रही हैं उनका मैं पार्ट 2 वीडियो आपको बनाऊंगा, वहाँ पे आपको मिल सकती हैं। इस सेक्शन में बस इतना ही। आपको अगर कुछ और चाहिए, अगला का वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं, इसके लिए आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हम उसी सेक्शन पे बना सकें वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको जो इंक्वायरी चाहिए। तो इसी के साथ विदा होते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।